वेलकम इन योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओजोना क्लासेस। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कार्पेल है, ये स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी। आप जानते हैं ओवरी में ही ओवरी के अंदर ही ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, मान लीजिए आपका प्लेसेंटा है, ये आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा पे कुछ जो सेल होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में एक्चुअल में क्या होते हैं, होमोजीनियस, अनडिफरेंशिएटेड, मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है यह सिंगल लेयर एपिडर्मिस से घिरा हुआ है और इसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, जो लेयर होता है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोमिस होता है बिलो, मतलब एपिडर्मिस के नीचे की जो कुछ सेल्स हैं उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस की कुछ हाइपोडर्मल सेल होते हैं, जो हाइपोडर्मिस सेल हैं, उसमें से कुछ सिंगल सेल ड्यू टू डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई की वजह से वह आर्चिस्पोरियल सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। आर्चिस्पोरियल सेल आगे चल के डिवाइड करता है प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक, और यहाँ पर देख रहे हैं एक्चुअल में जो ओव्यूल होता है टू टाइप्स का होता है, सुने हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के। तो क्रैसिन्यूक्लिएट एंड टेनुन्यूक्लिएट, क्रैसिन्यूक्लिएट एंड टेनुन्यूक्लिएट। आप खासकर देखते हैं जो टेनुन्यूक्लिएट होता है उसमें ये आप देख रहे हैं आर्चिस्पोरियल डायरेक्टली फंक्शन एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जबकि क्रैसिन्यूक्लिएट में एक्चुअल में जो आर्चिस्पोरियल सेल होता है वह 2 सेल में डिवाइड होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो आगे चल के आप देखते हैं जो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल वो दोनों डिवाइड करते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस सेकेंड होता है तो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर हैं टूवर्ड द माइक्रोपाइल डीजेनरेट होते हैं और सिंगल मेगास्पोर केवल बचता है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, यहाँ पे हमको समझना है कि ओव्यूल का फर्स्टली डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो हमारी जो न्यूक्लियस सेल है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से घिरी हुई है। तो न्यूक्लियस की जितनी भी कोशिकाएं हैं कैसा है, पैरेन्काइमेटस हैं, मेरिस्टेमेटिक हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो एक्चुअल में जो एपिडर्मिस है जब आर्चिस्पोरियल डिवाइड करता है तो उसी समय जो एपिडर्मिस के जो नीचे कोशिकाएं हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंशिएट होता है इसका एपिडर्मिस और इनर इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है। इनर इंटीग्यूमेंट के नीचे कोशिकाएं ड्यू टू माइटोसिस या डिफरेंशिएट होता है और यह डिफरेंशिएट होकर आउटर इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, पहली बात आप जो इनर इंटीग्यूमेंट है उसका फॉर्मेशन पहले होता है, इनर इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन पहले होता है, जबकि आउटर इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन बाद में होता है। ठीक, और इस प्रकार एक माइक्रोपाइल यानी एक स्पेस बच जाता है जिसे आप बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ पर आपको माइक्रोपाइल साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम आपको आउटलाइन के थ्रू समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, पैरेन्काइमेटस है, अनडिफरेंशिएटेड है एंड होमोजीनियस है। और जो मेरिस्टेमेटिक है इसके नीचे के जो सेल्स है वो कैसा है, हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होता है आर्चिस्पोरियल सेल ड्यू टू डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई।
तो किसमें डिफ्रेंशिएट होगा हाइपोडर्मल सेल? आर्चिस्पोरियल सेल में, आर्चिस्पोरियल सेल में। अब आर्चिस्पोरियल सेल क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो एक्चुअल में ये आप किसका बता रहे हैं? ये क्रैसीन्यूक्लिएट टाइप का है, तो बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और क्या बनेगा? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। और जो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल, डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। और 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट। और ओनली वन मेगास्पोर आर फंक्शनल, मेगास्पोर आर फंक्शनल एट चलाजल एंड। यही एक बात देखेंगे आप एस्टिरेसी एंड ओनाग्रेसी फैमिली में देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में जो आपके मेगास्पोर, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है चलाजल एंड पे, तो उसमें ओनाग्रेसी और एस्टिरेसी में, जबकि वो माइक्रोपाइलर एंड में वो फंक्शनल होते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं 4 मेगास्पोर से 1 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और 3 डीजेनरेट होते हैं। यही मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। तो ये आज की बात हो गई डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।